हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो कि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ये आपको बताना है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बताना है कि सबसे बड़ा जो राज्य कौन होगा। उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा या महाराष्ट्र होगा, है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड आपके पास क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी के बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो सबसे लंबी नदी कौन होगा आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा, यमुना होगा या गोदावरी होगा। लंबी नदी कौन होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, इसमें से आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से कौन होगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका हो जाएगा गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। पूर्व का जो है स्कॉटलैंड कौन सा राज्य कहलाएगा। असम कहलाएगा, मणिपुर कहलाएगा, मेघालय कहलाएगा या अरुणाचल प्रदेश कहलाएगा। इनमें से कौन सी जो है राज्य जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाएगा। स्कॉटलैंड जो है कौन सी राज्य कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपका मेघालय हो जाएगा। मेघालय जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी ना सूखने वाली नदी के नाम से कौन जानी जाती है। कौन जाना जाएगा, कभी ना सूखने वाली नदी बताना है आपको। कभी ना सूखने वाला नदी कौन होगा, इसमें से यमुना होगा, सरस्वती होगा, गोदावरी होगा या गंगा होगा। कौन होगा इसमें से आपको बताना है। तो कभी ना सूखने वाला जो नदी हो जाएगा इसमें आपका ये हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो है कर्क रेखा जो है कितनी राज्यों से जो है गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरेगी आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6 और सी में है 8 और डी में है 9। कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 8 राज्यों से होकर क्या करती है, गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है। धान का कटोरा जो है भारत का किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को, है ना, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाएगा। केरल को कहा जाएगा, पंजाब को कहा जाएगा, छत्तीसगढ़ को कहा जाएगा या तमिलनाडु को कहा जाएगा। धान का कटोरा जो है किसे कहा जाएगा आपको बताना है। धान का जो कटोरा है किसे कहा जाता है। तो धान का कटोरा जो बोला जाता है छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु, है ना, भूमि का पूछा जा रहा है आपसे, है ना, भूमि से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन रहता है। तो भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी होगा, इंदिरा कॉल होगा, इंदिरा पॉइंट होगा या रामेश्वरम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बताना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा आपका 7 का कन्याकुमारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपको याद रखना है।
आपके पास 8 है, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है? भारत का हृदय जो है कौन सी पठार कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है भारत का हृदय कहलाता है। भारत की जलवायु किस प्रकार है? भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की है? भारत की जलवायु जो है किस प्रकार की है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो होगा सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है ना। भारत का जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है। तो ना ऑप्शन ए होगा या उत्तरी और पश्चिमी, बी में होगा या बी होगा उत्तरी और पूर्वी, या सी होगा दक्षिणी और पूर्वी, या डी होगा दक्षिणी और पश्चिमी। कौन सी गोलार्ध में है भारत, कौन सी गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत का जो कुल स्थलीय सीमा पूछा जा रहा है वो आपको बताना है कितनी है ना। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा जो होगा वो कितना होगा आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्तरीय सीमा है। 12 में है आपसे भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है, तटीय रेखा की लंबाई जो है कितना है? भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है आपको बताना है कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका जो आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, है ना, यानी 7,516.56 किलोमीटर, है ना। भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है 7,516.6 यानी 6 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितनी है? भारत का कुल क्षेत्रफल जो है आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण तक की लंबाई जो है कितना है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपको बताना है कितना हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आपको बताना है कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? भारत का जो है उत्तरीतम बिंदु पूछ रहा है, भारत का लास्ट है ना उत्तरीतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, कौन सी होगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आपको देखना है यहाँ पे, है ना, उत्तरीतम बिंदु, भारत का उत्तरीतम बिंदु।
तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है भारत का उच्चतम बिंदु कहलाता है। इंदिरा कॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का भी यहाँ पे दक्षिण गोला भाग से पूछा जा रहा है, कौन सी होगा बताइए? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा डी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। आप भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये होगा कन्याकुमारी होगा या गोवा होगा या पोर्ट ब्लेयर होगा या पुडुचेरी होगा? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमाएं जो है कितने देशों से मिलती है आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमाएं कितनी देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमाएं जो है कितने देशों से मिलती है? तो इसका जो स्थल से पूछा जा रहा है, आपको स्थल से पूछा जा रहा है ना, तो कितने देशों से मिलेगा? तो 7 है ना, 7 देशों से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का समय किस रेखा के आधार पर निर्धारित होता है? भारत का जो समय है किस रेखा पे है ना, भारत का समय किस रेखा के आधार पर निर्धारित होता है? तो आपका जो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, बताना है ना। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है ना। भारत की मानक समय रेखा IST किस स्थान से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरेगा या मिर्जापुर से या कानपुर से या भोपाल से? आपका आंसर इसमें से क्या होने वाला है? तो इसका जो आंसर सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मिर्जापुर। मिर्जापुर से जो है ये स्थान से गुजरती है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक लगभग विस्तार कितना है? तो इसका जो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 2933 किलोमीटर लगभग जो है लगभग में हो जाएगा। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? भारत में जो है कितने द्वीप समूह है आपको बताना है। 600 या 350 या 1200 प्लस या 1000 है ना। तो ऐसे तो कितना 1300 कुछ है ना, यानी कि क्या हो गया इसमें 1200 से ज्यादा, यानी कि 1200 प्लस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले सूर्य उदय देखता है? यानी कि कहने का मतलब है भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उदय होता है? आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? नागालैंड में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, सिक्किम में होगा या असम में होगा? भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? भारत में सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो ये जो आपका हो जाएगा
इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का जो ये राज्य जो है यहाँ सबसे पहले जो है सूर्य दिखा जाता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 2024 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। 2024 के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है भारत में कितने राज्य हैं। तो राज्य जो हैं इसमें कितना हो जाएंगे 28। भारत में कुल जो राज्य है कितने हैं 28 यानी कि 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8। भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो स्थल सीमा है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगेगा? किस देश के साथ लगता है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? किस देश के साथ लगेगा बताना है आपको, किस देश के साथ लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बताइए क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा जो है लगता है स्थल सीमा से। भारत की सीमा चीन के साथ कितने राज्यों से लगती है? चीन के साथ कितने राज्यों से लगेगा? है ना, ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 7। कितने राज्यों से लगेगा बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन के 5 राज्यों से लगेगा। भारत का जो सीमा है चीन के साथ कितने राज्यों से लगेगा? 5 राज्यों से लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है, अफ्रीका में है या एशिया में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप में भारत जो है स्थित है। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा होगा? बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा? इसमें से कौन होगा? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे कम जनसंख्या वाला होगा? गोवा होगा, त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा या मिजोरम? आपसे पूछा जा रहा है कौन होगा इसमें से। तो इसमें से जो हो जाएगा आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो सिक्किम जो है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। वहां पे सिक्किम में जनसंख्या जो है बहुत कम है, यानी कि इसमें हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? दक्षिण में बताना है, यानी कि नीचे साइड, है ना। भारत के नीचे साइड कौन सी है? तो हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर या अटलांटिक में है या हिंद महासागर या आर्कटिक में है? आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा इसमें से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिंद महासागर। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है किस महासागर में है?
हिंद महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में या लाल सागर में या प्रशांत महासागर में? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको प्यारे दोस्तों, इसमें आपका जो हो जाएगा अरब सागर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का कौन सा राज्य सबसे दक्षिण में स्थित है? अब उसका राज्य का नाम बताना है, कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, केरल होगा या कर्नाटक होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको बताइए कौन सी राज्य होगा दक्षिण में? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जिला जिला पूछा जा रहा है, पश्चिम की ओर है ना, पश्चिम की ओर इधर इस साइड, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया में बताइए क्या होगा, कौन सा होगा? जैसलमेर होगा, कच्छ होगा, है ना, बाड़मेर होगा या पोरबंदर होगा? इसमें से क्या होगा? तो सबसे जो है पश्चिम में जो होने वाला है वो हो जाएगा कच्छ का जिला जो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, आपको बता रहा है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे चोटी ऊंची जो है चोटी जो है इसमें से कौन सी है? बताइए इसमें से कौन सी हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी होगा, माउंट एवरेस्ट होगा, कंचनजंगा होगा या कामेंट होगा, है ना। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची चोटी होगा इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन कहलाता है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या दक्कन का पठार या बघेलखंड का पठार? इसमें से कौन सा होगा? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसमें से ऑप्शन आपका क्या होने वाला है बताइए। तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार जो हो जाएगा आपको, ये दक्कन का पठार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रकार का मैदान है? किस प्रकार का मैदान है आपको बताना है। तटीय मैदान है, ज्वालामुखी मैदान है, जलोढ़ मैदान है, शुष्क मैदान है? या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कैसा मैदान है? तो ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आपको जलोढ़ मैदान हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इस प्रकार का है, तो जलोढ़ मैदान है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? बाहरी श्रृंखला को पूछा जा रहा है, तो कौन सी हो जाएगा आपको बताना है। शिवालिक हो जाएगा, मध्य हिमालय होगा, हिमाद्री होगा या काराकोरम होगा? ऑप्शन नंबर बताना है आपका क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? इसका जो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या शिवालिक हो जाएगा इसका आपका। उसके बाद आपका है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी जो है कौन सी है ना। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सबसे ऊंची श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है, श्रेणी में सबसे ऊंची श्रेणी पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर जो आपका हो जाएगा हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है
या मध्य प्रदेश में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी झील जो है बताना है। बुलर झील है, चिल्का झील है, लोकटक झील है या कोलेरू झील है, आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी झील जो है आपका चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? जो ये उड़ीसा में स्थित है। ये खारा पानी का सबसे बड़ी झील है, खारा पानी का सबसे बड़ा जो ये झील है। विंध्याचल और तत्पुड़ा की पहाड़ियां किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आपको बताना है ना। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां किस किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा मध्य भारत में हो जाएगा, मध्य भारत में हो जाएगा, है ना। कौन सी पर्वतमाला भारत को उत्तर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है? उत्तर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बद्रीनाथ होगा, यमुनोत्री होगा, गौमुख होगा, मानसरोवर होगा। कहाँ से गंगा नदी जो है निकलती है? उद्गम स्थान बताना है आपको। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कौन है ना, क्या कहलाएगा? तो ये जो आपका कहलाएगा गौमुख कहलाएगा, गौमुख। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी जो है दक्षिण की गंगा इसमें से कहलाएगा? कृष्ण कहलाएगा, गोदावरी कहलाएगा या कावेरी कहलाएगा या महानंदी कहलाएगा? कौन सी कहलाएगा आपको बताना है। ये जो है दक्षिण का जो कहलाता है वो गोदावरी कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी जो है किसकी सहायक है? गंगा का होगा, ब्रह्मपुत्र का होगा, सतलुज का होगा या सरस्वती का सहायक नदी है? इसमें से किसका सहायक नदी है आपको बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि गंगा का सहायक नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र जो नदी जो है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत में जो जानी जाती है वो दिहांग के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 50। आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा जो नदी है कहाँ गिरेगी, है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी या मानसरोवर झील में गिरेगी, आपको बताना है इसमें से किसमें गिरेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसमें हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर में ये गिरती है। तो इस तरह से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव जो है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं हम लोग पूरे किए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, यानी कि जितना भी चीज है यहाँ पे आपको सभी चीज जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना, सब्जेक्टिव के रूप में, थ्योरी के रूप में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह जो है आपको सभी सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।